बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जो भी जहाँ होगा अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होगा और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम करते हैं आपके टी ब्लॉग में जी। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं नमकीन माश की दाल। बहुत मजेदार बनती है और बिल्कुल वेरी सिंपल तरीके से बिल्कुल बनती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। चले चलते हैं किचन में। आज आपको हम सिखाते हैं जी नमकीन माश की दाल कैसे बनती है और खास तौर पे ये होटलों की दाल है और वहां पे बहुत ज्यादा खाई जाती है। चले चलते हैं किचन में और आपको बताती हूँ नमकीन माश की दाल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आ जाए जी। नमकीन माश की दाल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है जी। ये मेरे पास काली मिर्ची हैं 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच, ठीक है जी। और जी 4 टेबलस्पून बड़े वाले ये मेरे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। और जी मसालों में हमें चाहिए नमक। नमक हस्बे जायका ही आपने रखना है जितना आपका दाल होगी। और जी ये 1 टेबलस्पून भर के दादड़ मिर्चों का है। और जी ये मेरे पास 1 चम्मच चाइनीज नमक है। अगर आपके पास चाइनीज नमक है तो ठीक है, नहीं तो चिकन की टिक्कियां मिलती हैं क्यूब्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा जी। 1 मेरे पास बड़ी प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और जी 1 पाव मेरे पास ये दाल है जिसको मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले इसको मैंने भिगो लिया था। ये नरम हो गई है। ये आप उबाल के भी डाल सकते हैं और आप इस तरह भी डाल सकते हैं। चलें अब आपको बताती हूँ कि इसको बनाना किस तरीके से है जी। पहले हम पतीली रख के चूल्हा जलाएंगे और तकरीबन आध पाव के करीब हम इसमें तेल डालेंगे नमकीन दाल की माश बनाने के लिए। चलें जी, ये 1/2 कटोरी हमने तेल ले लिया है जी। आध पाव ये तेल है, 1 कटोरी के अंदर ना आध पाव तेल होता है जी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और ये प्याज को हमने करना है ब्राउन, लाइट ब्राउन। तेज ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है इसको। ये हल्की हल्की ब्राउन अब होना शुरू हो गई है। नमकीन दाल माश की बनाने के लिए हमें कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों के साथ और कुटी हुई मिर्चें, चाइनीज नमक या क्यूब्स की टिक्की 1 चाहिए और नमक बस। और काली मिर्चें चाहिए जो हम एंड पे डालेंगे इसमें। इसमें मैंने कोई टमाटर, दही, हल्दी, रेड दूसरी मिर्चें पिसी हुई, ये कुछ भी नहीं इसमें डालूंगी। और ये बहुत मज़ेदार बनती है और आप उबाल के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कसर छोड़ दें थोड़ी सी आप, और इस तरह भी आप बना सकते हैं। या ब्राउन होती है थोड़ी सी तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। इसको हम अब ब्राउन कर लें। ये ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसका जायका इसी चीज से निकलेगा। और ये जो हमारे पास नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्चें और चाइनीज नमक, ये बाद में भी आप डाल सकते हैं और इसमें भूनते हुए में भी डाल सकते हैं आप चाइनीज नमक। और अगर क्यूब्स की टिक्कियाँ वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास चाइनीज नमक था तो इसलिए फिर मैंने चाइनीज नमक डाल दिया। अब हम इसको इसी में 5-6 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह इसको जी। हम ना इसमें थोड़ा सा ये पानी डालेंगे ताकि प्याज भी हमारी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। इसको हम 4-5 मिनट देंगे जी। मसाला हमारा हो गया है और इसमें आपको जैसे मैंने कहा टमाटर वगैरह, लाल मिर्चें नहीं, सिर्फ इसमें हरी मिर्च और दादड़ मिर्च और काली मिर्च, ये सिर्फ मिर्चें डलेंगी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं। ये हमारा मसाला हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दाल। इसमें जी अब जितनी दाल थी उससे हम डबल इसमें पानी डालेंगे। जैसे चावल पकते हैं सेम ये उसी तरीके से ही पकेगी। जिस तरह हम चावलों को रखते ना कि 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी
उस हिसाब से ही। ये 1 पाव दाल थी और मैंने इसमें आधा किलो पानी डाला। अब इसको उबाल आएगा फिर मैं इसमें काली मिर्चें डालूंगी जी। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए। जिस तरह चावलों को हम इस देखते हैं उसी हिसाब से बिल्कुल सेम चावल के तरीके से ही ये जो पकेगा। अब इसको हम 8-10 मिनट बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अब इसको उबाला आएगा फिर हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे जी। इसे उबाला आ गया और तकरीबन 8 से 10 मिनट हो भी गए। और अब हम इसमें ये जो काली मिर्चें हैं ये हम इसमें डाल देंगे सारी। बस यही इसके सारे मसाले हैं। इसको अब हिला देंगे और अब हम इसे 20 मिनट दम पे रख देंगे जैसे चावल रखते हैं हम लोग। सेम ये चावलों वाला ही इसका हिसाब है बिल्कुल। अब हम इसमें नमक काली मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे दम वाली आंच पे 20 मिनट के लिए रख देंगे। मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद जी। अब हम इसे 20 मिनट दम पे रख रहे हैं। थोड़ा सा हमने देसी घी डाल दिया बीच में और ये 20 मिनट दम पे रहेगी दाल जी। 20 मिनट गुजर गए और अब इसको देखते हैं जी। ये देखें दाल हमारी तैयार हो गई है। ये देखें पानी खुशक हो गया क्योंकि हमने इसे भुना हुआ नहीं रखना होटल के स्टाइल का। इसमें थोड़ा सा यानी कि ग्रेवी हल्की सी होनी चाहिए कि रोटी इजीली आराम से खाई जाए बिल्कुल इसके साथ। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाह। जी नमकीन दाल माश हमारी तैयार है। गर्मा गर्म रोटी के साथ, गर्मा गर्म खमीरी रोटी नान के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा और बिल्कुल इजीली तरीके से पक जाती है। काली मिर्चें और दादड़ मिर्चें कुटी हुई जिसे कहते हैं और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें बस। और आपके सामने मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। ये होटल का स्टाइल है जैसे होटल पे बिकती है नमकीन माश की दाल। जी अब इसी रेसिपी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारा नमकीन दाल माश का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।